जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, जीवन में भजन क्यों नहीं बनता। शास्त्रों का कथन है, यह मानकर धर्म का आचरण करो कि काल और मृत्यु ने आपके बाल पकड़ रखे हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। इसलिए भगवान को कभी मत भूलो और अपनी मृत्यु को कभी मत भूलो। कई साधक और भक्त पूछते हैं, महाराज जी सब कुछ करते हैं पर मन भगवान में क्यों नहीं लगता, भजन क्यों नहीं बनता। बहुत ध्यान से सुनिए। यदि हम अपने जीवन से केवल पांच दोषों का त्याग कर दें तो हमारे भजन और साधना में कभी बाधा आ ही नहीं सकती। संत कहते हैं, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहु बात। विषय भोग यानी इंद्रियों के सुख में उलझना, निद्रा यानी अत्यधिक आलस्य और सोना, हंसी यानी व्यर्थ का हास्य विनोद और उपहास, जगत प्रीति संसार और नाशवान वस्तुओं से मोह, और बहुत बात यानी व्यर्थ की बातें और पर निंदा। पहला और सबसे बड़ा दोष क्या है? प्रमाद, यानी साधन में प्रमाद। इसे ही मंद कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना और नाम जप में प्रमाद करना छोड़ दे तो उसकी बुद्धि मंद नहीं रहेगी, उसका भाग्य मंद नहीं होगा और उसके जीवन में कभी कोई उपद्रव नहीं आएगा। आज एक पक्का निश्चय कीजिए, शरीर से संसार के जितने भी अति आवश्यक व्यवहार और कार्य हैं उन्हें पूरा करने के बाद जो भी समय बचे उसे सावधान होकर केवल भगवत स्मरण, नाम जप और भगवत चिंतन में लगाइए। संसार का काम हो जाए तो बहुत अच्छा और न हो तो और भी अच्छा, क्योंकि यह संसार तो आकाश के बादलों की तरह है। जैसे हवा के थफेड़ों से फटे बादल को सिला नहीं जा सकता, वैसे ही संसार की उलझनों का कभी अंत नहीं हो सकता। हमारे पूज्य संतों ने चेतावनी दी है। पुराने समय में जब कपड़ा फट जाता था तो लोग उस पर दूसरा टुकड़ा सिला करते थे, जिसे थेरी कहा जाता था। फटे कपड़े पहनना अशुभ और दरिद्रता का लक्षण माना गया है। लेकिन आज 21वीं सदी का विचित्र युग आ गया है। अब लोग फैशन के नाम पर जानबूझकर फटे हुए कपड़े खरीदकर और फाड़कर पहन रहे हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जो व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहनता है उस पर माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, उसके जीवन में दरिद्रता, दुख और भाग्य का नाश होता है। अरे भाई, यदि आप भारतीय परिधान नहीं पहन सकते तो कम से कम साफ, सभ्य और ठीक ठाक वस्त्र तो पहनिए। आध्यात्मिक महत्व बताया गया है वस्त्रों का। शास्त्रों में वस्त्रों का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। शरीर को अत्यधिक टाइट और मोटे पाश्चात्य वस्त्रों से जकड़ लेना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनुचित है, जबकि ढीले और प्राकृतिक भारतीय वस्त्र शरीर की वायु व्यवस्था और स्वास्थ्य को संतुलित करते हैं। माताओं और बहनों से भी विनम्र प्रार्थना है कि आप साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का स्वरूप हैं। पश्चिम का अंधा अनुकरण करके अपनी संस्कृति मर्यादा को नष्ट मत कीजिए। लोग कहते हैं कि नारी अबला है, उसे सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में सती साध्वी नारी भी अबला नहीं रही। उसमें वह आत्म तेज है जो दुष्टों को भस्म कर सकता है। महाभारत में नल दमयंती का सुंदर प्रसंग आता है। जब राजा नल जंगल में दमयंती को छोड़कर चले गए तो जंगल में भयंकर आग लग गई। रोती बिलखती दमयंती को एक भील ने अपनी पर्णकुटी में आश्रय दिया। संकट के समय आश्रय देने के कारण दमयंती ने उसे अपने पिता के तुल्य माना, लेकिन दमयंती की अद्भुत सुंदरता को देखकर उस व्यक्ति का मन दूषित हो गया। वह दुराचार के भाव से दमयंती की ओर बढ़ा। दमयंती ने उसे समझाया, तुमने मुझे आश्रय दिया है इसलिए तुम मेरे धर्म पिता हो, यह दूषित विचार छोड़ दो। परंतु काम में अंधा व्यक्ति एकांत का लाभ उठाकर आगे बढ़ा। तब सती दमयंती ने क्या कहा और क्या किया? उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया। सती दमयंती ने केवल अपनी क्रोध भरी और पवित्र दृष्टि से उस दुष्ट की ओर देखा, और वह दुष्ट व्यक्ति उसी क्षण जले हुए वृक्ष की भांति निष्प्राण होकर जमीन पर लेट गया। यह है भारतीय नारी की शक्ति। यह कथा सुनने का तात्पर्य यही है कि जब नारी अपने चरित्र, धर्म और मर्यादा में रहती है तो उसमें इतना तपोबल आ जाता है
कि संसार की कोई भी शक्ति उसका अहित नहीं कर सकती। इसलिए 3 बातें आज से धारण कीजिए। पहला, प्रमाद छोड़ें। बचे हुए हर क्षण में भगवान के नाम का जप करें। मर्यादित वस्त्र पहने। फैशन के नाम पर दरिद्रता और पाश्चात्य अंधा अनुकरण को त्यागें। तीसरा है संस्कृति की रक्षा। अपनी मर्यादा और चरित्र के बल को पहचानें। यदि जीवन में ये नियम आ गए तो भजन भी बनेगा और जीवन में परम शांति और भगवत प्राप्ति भी होगी। जय श्री राधे।